बचपन से ही मैं बहुत शैतान था। सारा दिन मेरा शैतानी में बीतता। 1 मिनट भी मैं कहीं शांति से नहीं बैठ सकता था। मेरी माँ कहती थी कि इसी को लेकर मुझे जितनी दुख तकलीफ है, इतना काम है कि 1 मिनट भी मैं शांति से रह नहीं सकती इसके चलते। और ऐसा नहीं था कि मैं कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। उनकी डांट के बाद मैं किताब कॉपी लेकर पढ़ने तो बैठता था, पर 1-2 पन्ने पढ़कर ही थोड़ी देर बाद मुझे ही आकाश में उड़ती पतंगे, पक्षी सब दिखाई देने लगते। बस मेरा मन उड़ता हुआ उन्हीं पतंगों के पास चला जाता और छत पर जाकर पतंग उड़ाने के लिए मेरी टांगे वहां पर भागने लगती। उस समय मैं मात्र 7-8 साल का रहा हूँगा, बहुत छोटा था। हम लोग बहुत पुराने बड़े घर में रहते थे। घर 2 भागों में बटा हुआ था, एक अंदर महल और एक बाहर महल। घर में बहुत चौड़े चौड़े और बड़े बड़े कमरे थे और उन बड़े बड़े कमरों के बाहर चौड़े चौड़े बरामदे। तीसरे तल्ले की जो छत थी, बहुत बड़ी छत थी। उसमें यहाँ तक कि फुटबॉल भी खेली जा सकती थी। उस छत पर 2 बड़े बड़े कमरे पास पास थे। बहुत जिसको शांति से रहना हो घर से अलग, वो इन छत पे आकर के शांति से समय बिता सकता था। इन 2 कमरों में से एक कमरे में मेरी दीदी के बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। बड़ी बड़ी छोटी छोटी गुड़िया और ना जाने पता नहीं क्या क्या। उन खिलौनों से खेलते रहना उसकी आदत थी और मैं उसको तंग करने के लिए उसके पास पहुंच जाता और उसके खिलौने इधर उधर फेंकता। दीदी गुस्सा होकर अपने दोस्तों से कहती कि मेरा भाई नहीं है, यह एक बंदर है। और जब दीदी मुझे बंदर कहती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बीच बीच में मेरी दीदी के साथ बहुत लड़ाई भी हुआ करती थी। तब दीदी कहती थी, जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुझे मेरी याद आएगी। कौन तुझे गर्मियों की छुट्टी में अचार बना बना करके खिलाएगा। यह बात तो दोपहर की होती थी, पर रात में घर में हर रोज एक कुरुक्षेत्र होता। मेरे पिताजी ऑफिस से आते ही मुझे आने बैठ जाते और सारा दिन मैं शैतानी करके इधर उधर घूमता रहता था। और रात को जैसे ही पिताजी के पास पढ़ने बैठता, मेरी आंखें बंद होने लगती और नींद से मैं ही बैठे बैठे मैं ढुलकने लगता। और तब पिताजी एक के बाद एक सवाल देते और मुझसे हर सवाल में गलती होती, भूल भाल होने लगता। उसके बाद पिताजी माँ को बुला करके कहते कि सारी दोपहर को तुम सोई रहती हो कि जरा सी देर लड़के को लेकर बैठ नहीं सकती या उसे सुला नहीं सकती। माँ कहती, तुम्हारा लड़का क्या इतना सीधा है जो मेरे बोलने पर बैठेगा या सोएगा? सारा दिन तो यह मेरी सुनता नहीं। इसके बाद पिताजी बहुत गंभीर हो जाते और लाल से टहलने लगते। फिर सोचते कि इसको लेकर तो कभी कुछ नहीं होगा, यह लड़का नहीं, यह फेलियर है, फेलियर। रात को खाने के समय पिताजी कहते, अच्छा खाने से क्या होगा, मैं तो अपने लड़के को ही इंसान नहीं बना पाया। इतना सब कुछ होने पर भी मुझे कोई असर नहीं होता, मैं सीधा सोने चला जाता। उसके बाद धीरे धीरे आकर दीदी मुझे उठाती और बोलती, अच्छे से पढ़ाई करना, और फिर दीदी मुझे खाना खिलाने लगती। इसी तरह दिन कटते चले गए। यही दिनचर्या रोज की होती। गर्मियों की छुट्टियों का समय आ गया। एक दिन दोपहर को सब लोग सो रहे थे। मैं अपनी माँ के पास लेटा हुआ था। दीदी कुछ दिनों के लिए मामा के घर गई हुई थी। अचानक ही मैं सोते सोते उठ गया। नींद तो आ नहीं रही थी कि मैंने सोचा कि मैं नींद से अपना समय क्यों बर्बाद करूं। पिताजी तो कहते हैं मुझे इंसान बनना चाहिए, तो चलो, पर पढ़ाई में तो मेरा मन लगता नहीं। मेरे दिमाग में शैतानी तो चल ही रही थी। तो बस मैं उठा और जिस घर में माँ सोई हुई थी उसके बगल वाले घर में पिताजी का पढ़ने वाला घर था। बस वहीं जाकर मैं टेनिस बॉल से खेलने लगा ताकि बड़े होकर एक अच्छा सा प्लेयर बन सकूं। अभी से समय नष्ट करने से तो कोई फायदा है नहीं। पिताजी ही तो कहते हैं कि इसी साधना में ही तो सिद्धि होती है, इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। पहले पहले तो मैं सावधानी से खेलता रहा, पर पिताजी की बात याद आते ही कि साधना में सिद्धि है, पूरा शरीर रोमांचित हो उठा और उत्तेजना से भर गया। मैंने इतनी तेज शॉट मारा कि बस पिताजी की किताबों वाली अलमारी का शीशा चूर चूर हो गया। और उसकी आवाज होते ही पास के कमरे में गहरी नींद में सोई हुई माँ भी तुरंत दौड़कर चली आई। उनका मन तो कर रहा था कि धूमधाम से मेरे को पीटे, पर पिताजी ने कहा था लड़के को मारना नहीं चाहिए, इससे लड़के सुधरते नहीं।
इनसे तो उनका डर ही खत्म हो जाएगा, इन्हें तो सजा देनी चाहिए। इसलिए खींचते खींचते मुझे छत पर ले गई और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया कि पिताजी आएंगे तभी तुम्हारा विचार होगा, तब तक तुम निर्जला उपवास करके यहीं बंद रहो, ना तुम्हें दोपहर का खाना मिलेगा ना पानी। मैं भी कमरे की खिड़की पर बैठ गया। मन बहुत खराब हो गया था क्योंकि मुझे पिताजी से बहुत प्यार था। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनकी अलमारी का कांच मेरे से चूर हो गया था। मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैं कब इंसान बनूंगा, कब सीधा होऊंगा, कब मेरे दिमाग से ये शैतानी बुद्धि हटेगी। गर्मी बहुत लग रही थी, हवा एकदम नहीं चल रही थी, प्यास भी लगी हुई थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था और मैं पिताजी के बारे में सोचते सोचते सो गया कि अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरा बदन सहला रहा है। अचानक उठ बैठा, देखा सामने पिताजी खड़े हुए हैं। दिन ढलने लगा था पर पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था। मैंने पिताजी के चेहरे को देखा। पिताजी शांति से मुस्कुरा करते हुए मुझे देख रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था कि पिताजी, मैंने कहा पिताजी आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ केवल मुस्कुराते रहे। मैंने फिर कहा पिताजी आज मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैंने आपकी किताबों की अलमारी का शीशा अपनी टेनिस बॉल से तोड़ दिया। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाऊंगा, आज मुझे माफ कर दीजिए। पर पिताजी ने कुछ ना कहा। वे अभी भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा, जरा सा भी क्रोध का चिन्ह मात्र भी नहीं था। मैंने सोचा शायद पिताजी ने मुझे माफ कर दिया, इसलिए मैं उठकर उनके पैरों को छूने के लिए झुका तो देखा वहां पर पिताजी नहीं खड़े थे। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और हवा साए साए चल रही थी, किंतु दरवाजा खुला हुआ था। मुझे अचानक डर लगने लगा कि मैंने कहीं सपना तो नहीं देखा। हाँ, सपना ही देखा होगा, मगर सपना देखा है तो कमरे का दरवाजा किसने खोला? मुझे अचानक डर लगने लगा और मैं तुरंत दौड़कर माँ के पास गया। माँ रसोई घर में पिताजी के पसंदीदा छोले चावल बना रही थी। आज उनकी पसंदीदा किताबों की अलमारी टूट जाने के कारण उन्होंने सोचा उनकी पसंद का खाना बनाकर उनका गुस्सा थोड़ा कम किया जाए। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, अरे तू यहाँ कैसे आया? तेरे कमरे का दरवाजा किसने खोला? माँ शायद पिताजी का गुस्सा के बारे में सोच रही थी। मैंने माँ को पिताजी की सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, अरे तेरे पिताजी आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने ही तो दरवाजा खोला कमरे का, किंतु घर का मेन गेट तो बंद ही है, मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं, ना ही मैंने उन्हें देखा, मैं तो तब से जाग रही हूँ। पूरे घर में पिताजी को खोजा गया, पिताजी कहीं नहीं मिले। पढ़ने का कमरा, भगवान का कमरा, बाथरूम, सब जगह जहां तक हो सकता था हमने खोजा। कपड़ों की अलमारी और बाथरूम में देखा कि पिताजी के ऑफिस से आए हुए कपड़े उतारे नहीं गए थे और उसके बाद पहनने वाले कपड़े जैसे के तैसे टंगे हुए थे। ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। माँ को भी अब डर लगने लगा। हम लोग अपने पड़ोसी के घर में गए। वहां से पिताजी के ऑफिस में फोन किया। तब वहां के बड़े बॉस से जब माँ ने बात की तो पता चला कि पिताजी बहुत पहले ही साइट पर काम करने गए थे। साइट माने उलबेरिया। वहां पर कंपनी अपनी नई फैक्ट्री बना रही थी। माँ ने बहुत अनुरोध किया कि आप किसी तरीके से वहां पर पता करिए और पता करके यहाँ पर घर पे इस नंबर पर फोन कर दीजिए। मन में बहुत अजीब अजीब सी आशंकाएं आ रही हैं। हमने अपना नंबर दे दिया और वहीं पड़ोसी के घर में फोन के पास बैठ गए, टेलीफोन के इंतजार में। इधर माँ के छोले चावल जलकर खाक हो गए थे, मगर उस तरफ माँ का और मेरा जरा भी ध्यान ना गया। इंतजार करते करते घंटा भर बीत गया। उसके बाद ऑफिस से फोन आया जिसने हमारे ऊपर एक विस्फोट कर दिया। फोन में कहा गया कि पिताजी कंस्ट्रक्शन साइट गए थे। वहां कंस्ट्रक्शन साइट में क्रेन से अचानक एक लोहे की बीम पिताजी के सर पर गिरी और उसके बाद सब खत्म। उस समय बजे थे शाम के 4:30 और मैं उस समय इतना बुद्धू था कि मैंने अचानक माँ को पकड़कर बोला, माँ मैंने बाबा को देखा था मैंने पिताजी को। पिताजी जरा भी गुस्सा नहीं किए थे, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तब मेरी उम्र थी 8 और आज मैं हूँ 80 का। उसके बाद मैंने आज तक कुछ नहीं तोड़ा,
ना कांच, ना संपर्क, ना परिवार और ना ही जीवन।